एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू एवरीवन। आप सब ने मुझे बहुत प्यार दिया पिछले व्लॉग में। वो थोड़ा सा इमोशनल था। पहले मुझे लगा कि मुझे वो वैसा व्लॉग नहीं बनाना चाहिए, बट फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी एक जर्नी बना रही हूँ यूट्यूब पे, तो जो मेरे इमोशंस हैं, जो जो चीज़ें मैं फील कर रही हूँ, मुझे वो रखनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाई थी एंड आप सब ने बहुत मोटिवेट किया, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया। Well, today I am going to share a detailed strategy on how and where to start UPSC journey. Friends, मैं पहले ही बता दूं आपको कि देखो, मैं तो किसी को कोई नहीं होती हूँ बताने वाली ये चीज़ें, बट मैं अपने, अगर आप मुझसे पूछते हो ना, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर ये मेरी ड्यूटी है। अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो मुझे आपको गाइड करना चाहिए, मुझे आपको बताना चाहिए, मुझे मेरे एक्सपीरियंस रखने चाहिए, ताकि शायद क्या पता आप उससे कुछ सीख लो, है ना। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे वो चीज़ें शेयर करूँगी। सबसे पहले वेयर टू स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, बिफोर डाइविंग इनटू बुक्स लेट्स अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम इटसेल्फ। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम हैज़ 3 स्टेजेस, आप सब जानते हो, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू। प्री में 2 पेपर होते हैं, मेंस में 9 पेपर होते हैं, फिर आपका इंटरव्यू रहता है। इस सब के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपको नहीं पता होगा तो वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो वीडियो देखिएगा। उससे आपकी ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो भी आपके माइंड में कन्फ्यूज़न चल रहा होगा कि ऑप्शनल से रिलेटेड, क्वालिफाइंग पेपर से रिलेटेड, CSAT पेपर से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी उस वाली वीडियो में। वो बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई हुई है, पूरा उसमें आपको मैंने एक कॉपी पे चार्ट टाइप बना के हर चीज़ एक्सप्लेन की, तो वो आप वो देख सकते हो। एंड सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझना है, फिर उसके सिलेबस के बारे में आपको समझना है, और ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके आप सिलेबस को डाउनलोड करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, तो वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। और फिर जब आप पेपर का पैटर्न भी समझ गए, आपके पास सिलेबस भी है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, हर चीज़, अब आपको जाना है बुक्स एंड रिसोर्सेज पे। तो सबसे पहले कि जैसे हम NCERT, सारे बोलते हैं कि NCERT से शुरू करो, NCERT एक बेस है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है कि हम क्या पढ़ें, क्या करें, NCERT कैसे करें, कैसे उनके नोट्स बनाएं। तो वो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। जैसे मेरे पास ये बुक है, 9th क्लास की पॉलिटी की है। सबसे पहले आपने बुक खोली, फिर आपने उसका कंटेंट देखना है। बाद में कंटेंट देख के जैसे आप चैप्टर पे मूव करोगे, तो ये जो चैप्टर की हेडिंग होती है ना, इनको आपको पढ़ना है, इनको आपको समझना है। जैसे डेमोक्रेसी इन पोलैंड, रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, फर्स्ट चैप्टर डेमोक्रेसी पे, क्या होती है डेमोक्रेसी, इन सब चीज़ों के बारे में आपको समझने की कोशिश करनी है। पहले कंटेंट देखा, फिर चैप्टर की हेडिंग्स के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। आपने इसको पढ़ा, आपको चीज़ अगर दिमाग में समझ आ गई तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, जो भी आप NCERT फॉलो कर रहे हो, रीड कर रहे हो, वो आपको लिख के सर्च करनी है। जैसे क्लास 9 पॉलिटी NCERT फॉर UPSC आपने ज़रूर लिख के सर्च करना है। इस पे ना आपको फ्रेंड्स इतनी सारी क्लास सीरीज़ आ जाएंगी। जो टीचर UPSC की क्लासेस लेते हैं ना, उन्होंने NCERT भी UPSC के पर्सपेक्टिव से सारी YouTube पे जाके क्लास सीरीज़ दी हुई है, एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप वहाँ से जाके, वहाँ वो जो समझा रहे हैं एक स्टोरी फॉर्म में, वो आप समझ सकते हो। जैसे ये मेरे पास साइंस के 8th क्लास की साइंस की है ये। तो इसमें सबसे पहले हमने कंटेंट देखा कि क्या क्या चैप्टर हैं, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। और फ्रेंड्स NCERT से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे सारा यहाँ पे आपको दिया गया। आपने कंटेंट देखा और हर एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप चैप्टर पे आ गए, हेडिंग देखी कल्टीवेशन ऑफ फूड, तो ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ा। एग्रीकल्चर, फूड फ्रॉम प्लांट्स, उसके बारे में पढ़ा। फिर जैसे आपको कोई चीज़ नहीं पता चली, नहीं वर्ड समझ में आ रहा, उसको हाईलाइट किया, उसके हिंदी मीनिंग आपने जाके गूगल पे सर्च किया। ये सब आपको पढ़ना है। ये छोटी छोटी चीज़ों से ही क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। जैसे खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, इतने क्वेश्चन आते हैं ना हर साल, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है NCERT से।
तो आपको मतलब एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंस है, एनसीईआरटी बेस है, आपको समझना है इन चीज़ों को। ये सिंपल आपको रीड करना है, आपको पढ़ना है। आपको नहीं समझ में आ रही, आप यूट्यूब की हेल्प लो, वहाँ पे पूरे पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन टीचर्स ने दी है। जैसे आप साइंस के लिए तो आप लिखोगे क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी, हर सब्जेक्ट के लिए आप ऐसे सर्च कर सकते हो। आपको क्लास 6 से लेकर +2 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। और कौन कौन सी पढ़नी है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस की, और इकोनॉमी की 9 से +2 तक है, तो इकोनॉमी की भी। जैसे और फिर चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन होते हैं, आपको चैप्टर रीड करने के बाद, समझने के बाद, चैप्टर के एनालिसिस के बाद उन क्वेश्चंस को देखना है कि क्या आप उनको आंसर कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो मीन्स आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया। जस्ट आप उनको नॉर्मली पढ़ो, ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट नहीं सोचना कि ये तो बहुत मुश्किल है। ईजी चीज़ों को लो, टेक इट ईजी। एंड फिर आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड बुक्स पे जाना है। जैसे आपकी एनसीईआरटी हो गई, उससे ना आपको नई भी चीज़ें समझ में आ रही है, आप रीड करो, उनको रीड करो और थोड़ा सा एनालिसिस करो, उनका वीडियोस देखो उनकी। फिर अगर आप नहीं चाहो तो आप नोट्स रहने दो बनाने, इफ़ यू वांट आप बना सकते हो। अगर आपको नहीं बनाने हैं तो आप जस्ट उनको रीड करो और समझो। उसके बाद फ्रेंड्स एडवांस स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं हम उन पे मूव करते हैं। जैसे आप अगर सर्च करोगे ना सब्जेक्ट वाइज, तो इतने सारी वीडियोस आ जाएंगी, आपको वो बता देंगे कि आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए, कौन सी बुक सारे फॉलो करते हैं। जो भी यूपीएससी टॉपर्स हैं वो रेकमेंड करते हैं कि हमने ये फॉलो किया, हमने ये फॉलो किया, आप उनको भी सुन सकते हो। तो जैसे इंडियन पॉलिटी के लिए हम एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, फिर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, जियोग्राफी के लिए मजीद हुसैन की है, जीसी लियोंग है, इंडियन इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह की है। ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ये बाद की बात आ जाती है। जैसे अगर आपने एनसीईआरटी सारी पढ़ ली, डोंट गेट लॉस्ट इन टू मैनी बुक्स, स्टिक टू द रिकमेंडेड वंस एंड फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट क्लियरली। ये नहीं कि आपको एक कोई बुक बोल रहा है, दूसरा कोई बुक बोल रहा है, तीसरा कोई बुक बोल रहा है और आपने एक ही सब्जेक्ट के लिए इतनी सारी किताबें 2-2 3-3 इकट्ठी कर ली हैं। वैसे नहीं करना है, आप एक भी नहीं पढ़ पाओगे फ्रेंड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेटेजी। क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए हमें? टाइम मैनेजमेंट इज़ एवरीथिंग इन यूपीएससी प्रिपरेशन फ्रेंड्स। क्रिएट अ टाइम टेबल, यू नीड टू डिवाइड योर टाइम एफिशिएंटली। आपको अपना एक हेल्दी टाइम टेबल बनाना है। स्टार्टिंग में आप 7 से 8 घंटे का शुरू कर सकते हो, उसको एक हैबिट बनाओ अपनी। महीना 1.5 महीना एक टाइम टेबल को फॉलो करो। धीरे धीरे आपका टाइम, ऐसा नहीं कि आप पहले दिन ही 15 घंटे बैठ गए या 12 घंटे बैठ गए, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। 2-3 दिनों में आपका टाइम टेबल ऐसा बनाओ अपने कंफर्ट के हिसाब से। अब टाइम टेबल बनाने में मैं आपको हेल्प नहीं कर सकती, बिकॉज सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। जैसे कोई सुबह उठ के पढ़ना पसंद करता है, कोई देर रात तक पढ़ना उसको अच्छा लगता है, कोई ड्यूटी ऑफिस गोइंग है, ड्यूटी वाले हैं, तो उनका अपने हिसाब से आपको अपने टाइम की मैनेजमेंट करनी है। स्टार्टिंग में आप 7 से 8 घंटे देना शुरू करो। फ्रेंड्स 7 से 8 घंटे देना आपको सब बोलेंगे, वो क्यों बोलेंगे? क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, उसको कवर करने के लिए हमें मिनिमम इतना टाइम तो चाहिए ही चाहिए। हम नहीं तो सिलेबस ही कवर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये टाइम रखा हुआ होता है। अगर आप 8 घंटे भी दे पा रहे हो ना, बहुत है, वो बहुत मोर देन इनफ। और जब आप एक बार पढ़ना शुरू कर दोगे ना, तो कब आपके 10 से 12 और 12 से 15 घंटे भी हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। एक आपको अपनी हैबिट बनानी है, एक अच्छा टाइम टेबल बनाओ, डेली टारगेट रखो, रिवीजन। फिर उसके बाद जैसे आपने स्टैंडर्ड बुक को पढ़ना शुरू कर दिया, फिर आपको उनको रिवीजन करना है। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। आपने चीज़ें पढ़ ली हैं बट क्लैरिटी नहीं है माइंड में, रिवीजन नहीं किया है, तो आप कर नहीं पाओगे। क्वेश्चन इतना कन्फ्यूजिंग होते हैं फ्रेंड्स। स्टिक टू दिस प्लान फॉर एटलीस्ट 3 months, इट विल बिकम अ हैबिट। अब आप कोई टाइम टेबल बनाओ, 2-3 महीने तक उसको कंटिन्यूसली फॉलो करो, वो आपकी आदत बन जाएगी। अगर आप एक दिन नहीं फॉलो करोगे ना, तो आपको ऐसे लगेगा ना यार आज का दिन तो बेकार मेरा गया, ऐसे फील आना शुरू हो जाता है। करंट अफेयर्स फ्रेंड्स, डेली न्यूज़। यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट कीपिंग अप विद करंट अफेयर्स। मेक इट अ डेली हैबिट टू रीड द न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हो तो यूट्यूब पे इतनी सारी न्यूज़पेपर के एनालिसिस की क्लासेस 1-1.5 घंटे की रोज़ होती हैं, आप वो फॉलो कर सकते हो। मैंने पिछली वीडियो में करंट अफेयर से रिलेटेड एक व्लॉग डाला था, मैं कहाँ से करती हूँ, मैंने सब कुछ आपको उसमें बताया है, आप वो चीज़ देख सकते हो। फोकस ऑन एडिटोरियल्स, नेशनल इशू, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन, इन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। मेंस में क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं, प्री में भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से।
आप एक करंट अफेयर्स की नोटबुक मेंटेन कर सकते हो। मैं वो भी आपको अपने व्लॉग में अपनी चीज़ें दिखाती हूँ। और बस मॉक टेस्ट करो, फिर आंसर राइटिंग पे आपको मूव करना है, क्योंकि आप जैसे PYQ करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो आपको दिमाग में बैठेंगी चीज़ें कि अच्छा इस तरह से तैयारी हो रही है, इस तरह से मुझे करना है, इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। ऐसे ऐसे अपनी तैयारी को आप शुरू कीजिए। UPSC प्रिपरेशन कैन बी टफ बट रिमेंबर कंसिस्टेंसी इज़ द सीक्रेट इंग्रेडिएंट। तो फ्रेंड्स, बस अभी मैं कर रही हूँ अपने दिन का लास्ट वाला, 11 बजे मैं सो जाती हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया है। अभी मैं पॉलिटी का कर रही थी यहाँ पे, चंपकम दुरायरंजन केस और गोलकनाथ केस, इन केस की एनालिसिस मैंने यूट्यूब से की। इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम क्वेश्चन लिखते हैं ना तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं इनके, और एग्जाम्पल देने से हमारे मेंस के आंसर की वेटेज बढ़ जाती है, अच्छे मार्क्स आते हैं हमारे। अगर आपकी फ्रेंड्स कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको आगे वो चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगी विद माय एक्सपीरियंस। एंड आज के व्लॉग में इतना ही। अभी करते हैं अपनी किताबें वगैरह बंद और सो जाते हैं। फिर सुबह फिर हमें 5 बजे उठना है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं अपना जब भी सोने से पहले अपना पूरा टेबल साफ़ करके अपनी पूरी बुक्स रख के सोऊंगी। स्वेटर भी मैंने उतार दी, स्वेटर के साथ सोया नहीं जाता। दरवाज़ा कर देते हैं बंद क्योंकि यहाँ से बहुत ठंडी हवा आती है। अगर मैं इसको ना बंद करूँ तो बाहर वाला तो बंद ही है। किचन के कर्टन भी लगा देते हैं क्योंकि यहाँ से भी किचन की खिड़की है वो खुली रखती हूँ मैं, तो ठंडी हवा आती है। करते हैं लाइट बंद फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।